Hello dear students, today we will be starting with our grammar part and your book for grammar is this. You are going to use the book for grammar part is this. We will be doing our grammar from this book. Also we will do from exercise also. In textbook your exercise contains a grammar part. We will do that also. बट आपकी ग्रामर की बुक जो रहेगी वो ये रहेगी एंड जो भी ग्रामर होगा हम इसमें करेंगे. सो दिस इज़ द बुक. एज यू आर नाउ इन 5th स्टैंडर्ड आप लोग ग्रामर के लिए ये बुक यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ है एंड उनका ऑर्डर क्या है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो सो द वेरी फर्स्ट थिंग अल्फ़ाबेट्स हम सबको आते हैं A to Z. हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ लिया था. अब तो हम 5th स्टैंडर्ड में आ गए हैं. तो यहाँ पे मैंने A to Z लिखा है बट मैंने क्या एक अलग चीज़ की है. मैंने सारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ना उन्हें नंबरिंग करी है. क्यों? अब नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं. हम हमारा चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक छोटा सा गेम खेलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब गेम में क्या है कि मैं आपको नंबर दूंगी एंड आपको उस नंबर्स से आपको एक वर्ड बनाना है. और नंबर्स आप कैसे देखेंगे? नंबर्स जो आप देखेंगे वो 1 to 26 में से देखेंगे. 1 to 26 नंबर्स में से आपको वर्ड बनाना है एंड आपको याद रहना चाहिए कि 1 नंबर पे A आता है, 2 पे B आता है, 3 पे C आता है, 4 पे D आता है. लाइक ऑल दिस 26 नंबर्स एंड द रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है. आपको सोचना है कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है. सो आई एम गिविंग यू द नंबर. आप एक पेंसिल एंड एक पेपर लेके बैठिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग. अपने माइंड में सोचना कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है. सो द फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू विल बी गेसिंग इज ओके. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 1, 12 एंड 12. अब जब स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग में थोड़े बहुत लेटर्स रिपीट भी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 2 बार लिखा है. अब 2 पे क्या आता है? जैसे 1 नंबर जो हम है वो A को देंगे तो 2 पे क्या आता है? 2 पे आता है B. ठीक है. 1 है वो किसके लिए है? A के लिए है. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 दिया है A को, 2 दिया है B को. ऐसे ही हम ढूंढेंगे. मैंने 12 किसको दिया है? 12 कहाँ है? 9, 10, 11, 12. 12 मैंने दिया है L को. सो L वापस 12 है, अगेन L. तो हमारे पास क्या वर्ड बना है? जो वर्ड बना है वो है बॉल. सो हमने नंबरिंग से एक वर्ड क्रिएट किया है. ये ध्यान में रखते हुए कि अल्फ़ाबेट्स का जो 1 to 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, सबको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. हमने इनको ध्यान में रखते हुए एक नया वर्ड क्रिएट किया है उसी नंबर से. सो मैं आपको ऐसा एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आपको सोचना है, चीटिंग नहीं करनी है वहाँ से. आपको सोचना है कि मैम ये कौन सा वर्ड दे रही है, आपको गेस करना है. राइट? सो हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम खुद सॉल्व करेंगे. एक और नंबर मैं आपको दूंगी जो है तो अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ. आप खुद से ये 2 वर्ड सोचिए. ये गेम ना पहले खुद सीख लेना, फिर अपने मॉम डैड के साथ खेलना, भाई बहन के साथ खेलना, उनको भी कंफ्यूज करना. क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये नंबर्स याद होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो अभी हम देखते हैं कि क्या है
ये दो जो वर्ड्स मैंने दिए थे। तो फर्स्ट वाला क्या है? टॉय। एंड नेक्स्ट वाला कौन सा है? किसी ने सॉल्व करा? नेक्स्ट वाला है मैट। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट नंबर जो नंबरिंग हमने अल्फाबेट्स को की है उनसे मैंने एक वर्ड बनाया है, नथिंग एल्स। ये गेम आप जरूर ट्राई करना अपने पेरेंट्स के साथ। तो हमने गेम तो खेल ली, ठीक है। अभी वापस हम हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। गेम्स हर सेशन में हम एक ऐसे गेम रखेंगे एंड फिर चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। आपको जो है, जो अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े हैं ना A to Z बचपन में, वो थोड़ा याद रखना है माइंड में। उससे रिलेटेड है आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये है और ये है। अब इन वर्ड्स में हमें देखना है कि ये जो 4 वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं, लेट्स चेक। आर्मी, बॉल, कैट, ड्रम, ठीक है। तो अभी हमें देखना है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है कि नहीं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ABCDEF ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, हम उसे देखेंगे। तो वो क्या है? A, ठीक है। A सबसे पहले आता है, ये करेक्ट है। फिर क्या आता है? B, तो यहाँ पे बॉल B से स्टार्ट हो रहा है, ये भी करेक्ट है। C, ये भी है। एंड D। तो ये सेंटेंस हम कह सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, राइट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ज़ीब्रा, सन, पेन, कार। अब हम देखें, ये है Z तो कहाँ लास्ट में आता है? S, ठीक है, पीछे ही आता है। पेन भी बीच में कहीं आता है। कार, कोई ऑर्डर ही नहीं है। ये लास्ट वर्ड, ये थोड़ा लास्ट के ऊपर, ये पेन P बीच में आता है, कार हमारा थर्ड वर्ड, कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको जो है ऑर्डर माइंड में याद रहना चाहिए। बेसिक पर्पस इस चीज़ का वही है, ऑर्डर आपको पहले देखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट में देखें, फर्स्ट वर्ड गिव, होप, इंक, पॉट। अब क्या है यहाँ पे? G, देन H, देन I। हम सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर P। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? G, ठीक है। फर्स्ट लेटर नहीं है, A से स्टार्ट नहीं हो रहा, बट G हम फर्स्ट लेटर इसी को मान लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें मैम A से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो A से स्टार्ट हो रहा था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वर्ड का, आपको वो देखना है कि वहाँ वो जो वर्ड है, जैसे G के बाद आप देखेंगे तो H आता है, तो H भी है। I भी आता है, I भी है। P थोड़ा दूर आता है, थोड़े अल्फ़ाबेट्स के बाद हम P देखते हैं, वो भी आता है। तो ये एक तरीके से ऑर्डर में ही है, इसके जैसा नहीं है कि Z से स्टार्ट हो रहा है, Z फिर ये उल्टा जा रहा है, फिर ये उल्टा जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है। ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, वैसे हमको फॉलो नहीं करना है। हम देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही देखेंगे, और इसे बीच बीच में से भी नहीं देखना है। थोड़ा दूर होगा चलेगा, जैसे I है तो आप बोलोगे मैम P तो I के इतना बाद में आता है, इतना बाद में आता है, बट इट्स ओके, आता तो है ना, ये एक ऑर्डर तो बन रहा है ना। उसी तरीके से ऐसा ऑर्डर है तो भी चलेगा, ये ऑर्डर है तो भी चलेगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी रखना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, मना नहीं है। पर अभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई काम नहीं है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देखेंगे, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जाना है। ओके, सो अभी आपने डिक्शनरी वर्ड सुना है, डिक्शनरी यूज़ तो की होगी। हमें मीनिंग नहीं मिलता है कभी कुछ, तो हम डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं। ये मिनी डिक्शनरी है, ठीक है। हम गूगल पे ज़्यादा सर्च करते हैं, मुझे पता है आप लोग को फ़ोन्स अच्छे से यूज़ करना आता है, मेरे से भी अच्छे से। तो आप लोग गूगल पे वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई नो, सर्च करते हैं कि क्या मीनिंग है, बट हम डिक्शनरी भी यूज़ करते हैं। आपको डिक्शनरी यूज़ करना भी आना चाहिए।
नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो हमें डिक्शनरी यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम डिक्शनरी के यूज़ पे आते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, वो डिक्शनरी यूज़ करने में काम आता है, क्योंकि डिक्शनरी जब आप यूज़ करते हैं तो वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, आगे पीछे नहीं होता है। जैसे आपने अब डिक्शनरी खोली, आपको एक वर्ड सर्च करना है वहाँ पे। गूगल पे तो हम जाके 2 मिनट में सर्च कर लेते हैं, डिक्शनरी में थोड़ा ढूंढना पड़ता है हमें। तो अभी जैसे वर्ड मुझे है, अब मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास नेट ख़त्म हो गया है अभी, और अर्जेंसी में मुझे चाहिए डिक्शनरी। हाँ, मुझे पता है ऑफलाइन डिक्शनरी होती है। आप बोल रहे होगे मैम आपको पता नहीं है, ऑफलाइन डिक्शनरी भी आती है, बट अभी एमरजेंसी है और मेरे पास सिर्फ डिक्शनरी अवेलेबल है। ओके, तो फेमस हमें वर्ड ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, फेमस कहाँ आता है, फर्स्ट वर्ड देखेंगे एफ। डिक्शनरी खोलो, सबसे पहली बात है एफ में चले जाओ, फिर ए है, फिर ए में चले जाओ, ठीक है, फिर क्या है एम, एम के पास जाएंगे हम। ऐसे ऑर्डर वाइज चलता है डिक्शनरी। पर आप बोलेंगे मैम कि एफ से तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ए से भी बहुत सारे होंगे, तो इधर क्या होता है ना, हमें पता होना चाहिए कि जो फेमस वर्ड है वो किस रेंज में आएगा। अब आप बोलेंगे कि रेंज क्या होती है मैम, तो जो एफ वर्ड है उसका हम जब एक एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम कहाँ तक पहुँचे, एफ ए तक। सपोज मैंने पहले एफ में गई, एफ में बहुत सारे वर्ड्स थे, फिर मैं ए ढूंढूंगी कि ए वाले चाहिए, एफ ई वाले नहीं चाहिए। ई तो खैर पीछे ही आएगा, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चलता है। एफ ए के बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सोचना है कि क्या आता होगा। बी भी आ सकता है, फैबुलस जब आप सर्च करेंगे तो पहले आपको बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा, सारे सी वाले वर्ड्स होंगे, जैसे फैकल हुआ, फैबुलस में मैंने बोला जैसे बी, फैबुलस, फैबल, ऐसे सारे वर्ड्स होंगे। फिर जब आप सी पे आएंगे, फैकल, ऐसा वर्ड आएगा। आपको आगे जाना है कहाँ तक, एम तक। जब आपको एम मिल गया ना, तो आपको ये वर्ड भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप एफ ए पे ही रुक जाइए। एफ ए के बाद आप सारे वर्ड्स देखते जाएंगे ना, तो भी आप एम तक पहुंच ही जाओगे। कैसे भी करके आपको ये 2 वर्ड्स तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, जैसे आपको नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है। तो जब हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है ना, वो बहुत हेल्प करता है। और जिस रेंज की मैं बात कर रही थी, उस रेंज में क्या होता है, वो रेंज आपको दी जाती है इसके लिए। जैसे है, आपको बोला जाएगा कि आपको जो वर्ड है कैमरा सर्च करना है डिक्शनरी में, उसमें क्या होता है, हम पहले सी में चले जाएंगे और फिर हम ए में जाएंगे। तो ए में क्या होगा, ए से और भी वर्ड्स होंगे, जैसे होगा कैंडल, कास्ट। तो इन 2 वर्ड्स में भी देखो, सी ए इधर भी है, सी ए इधर भी है, सी ए इधर भी है, बट यहाँ पे क्या होगा, सी ए एम, हमें जाना है सी ए एम तक। यहाँ पे क्या है, सी ए एन, एम के बाद आता है एन और एन के बाद आता है एस। आप जब अल्फ़ाबेट्स अपने माइंड में देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, कैमरा आपको पहले मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा कैंडल आगे जैसे बढ़ोगे, फिर आपको मिलेगा कास्ट। क्यों, क्योंकि सारे एम वाले वर्ड्स पहले होंगे, फिर सारे एन वाले वर्ड्स होंगे, जैसे कैन हो गया, और कैन जो होगा वो कैंडल से पहले आएगा, क्योंकि ये एन पे ख़त्म हो जा रहा है, और इसमें तो डी भी आ रहा है, ठीक है। कास्ट है तो वो इसके भी बाद मिलेगा, क्यों, क्योंकि सी ए एन डी, डी पहले आता है एस से, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे डिक्शनरी का यूज़ करते हैं हम। आप एक एक वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ABCD को A to Z जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है ना 26, उसे माइंड में रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।